आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहा है उसका नाम है जी.एल. जॉय द राइज ऑफ कमांडो। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत फ्रांस से 1641 में होती है, जिसमें एक जेम्स नाम के व्यक्ति को सजा दी जा रही होती है, क्योंकि वह राजा के साथ साथ उसके दुश्मनों को भी हथियार सप्लाई करता है। जब उसे सजा देता है तो जेम्स सेनापति को बुरा भला कहता है, जिससे सेनापति गुस्सा हो जाता है और एक गर्म लोहे का मास्क जेम्स के मुंह पर लगा देता है, जिससे जेम्स का मुंह बुरी तरह से जल जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हमें बिजनेसमैन जेम्स को दिखाया जाता है, जो पहले वाला जेम्स का ही वंशज होता है। फिर वह एक मीटिंग में अपने हथियार के बारे में बताता है, जो धातु के साथ साथ किसी भी चीज़ को मिनटों में निगलकर मिट्टी में मिला सकता है। इस हथियार को रिमोट की मदद से कंट्रोल भी किया जा सकता है। इस हथियार से किसी भी शहर को भी ख़त्म किया जा सकता है। यह सभी जानकारी जेम्स मीटिंग में दे रहा होता है। साथ ही बताता है कि अगले दिन मेमामाइस्ट निकलने वाला है। फिर उसकी फैक्ट्री में मेमामाइस्ट तैयार किए जाते हैं। इसके बाद उस हथियार को एक बॉक्स में रखा जाता है। इस बॉक्स को सही सलामत पहुंचाने के कार्य सैनिकों को दिया जाता है, जिनका लीडर ड्यूक व रिप होते हैं। इनके बाद हथियारों को गाड़ी में रखवाया जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए कई गाड़ियाँ तथा हेलीकॉप्टर होते हैं। ड्यूक और रिप बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। रात में भी वो सफ़र करते हैं। बाद में रिप बताता है कि जिस जगह हथियार पहुंचाना है वहाँ हम पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तब ड्यूक को कुछ गड़बड़ लगती है। वह सभी सैनिकों को तैयार होने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर एक एडवांस प्लेन आता है और उनके हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है। ड्यूक गाड़ी को दूसरी तरफ घुमा लेता है। उनके सभी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुके हैं। वह प्लेन ज़मीन पर आता है। उनमें से कुछ सैनिक और एना निकलती है, जिन पर बचे हुए सैनिक हमला करते हैं, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं होता। उनके पास काफ़ी एडवांस हथियार होते हैं। रिफ घायल हो जाता है। ड्यूक उसे कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाता है। हथियार वाला सूटकेस एना उठा लेती है। ड्यूक एना पर हमला करता है, परंतु वह एना के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। एना उसे मारती नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक और प्लेन आता है और उसमें से स्नाइपर्स नीचे आता है। इसके बाद स्कारलेट भी आ जाती है, जिन्हें देखकर एना वहाँ से भाग जाती है। ड्यूक हथियार को किसी तरह से बचा लेता है। वहाँ पर स्कारलेट व एनाकर्स के साथ साथ अबल व असल भी होते हैं। वे बीफ से हथियार मांगते हैं, पर ड्यूक उन्हें देने से मना कर देता है। तो वहाँ पर अबल उन्हें अपने बॉस जनरल हॉक से बात करवाते हैं और वहाँ खुद के बारे में भी बताते हैं। ड्यूक और रिफ के साथ लेकर प्लेन इजिप्ट के रेगिस्तान में आ जाते हैं। इसके बाद जनरल हॉक उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है। फिर वे लोग एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर जेम्स का हेलीग्राम आता है और ड्यूक और उसकी टीम की तारीफ करता है। ड्यूक बताता है कि किसी ने हमारे साथ गद्दारी की है और हथियार के बारे में दुश्मनों को जानकारी दी है। इसके बाद जेम्स हथियार का सूटकेस चेक करता है और चला जाता है। इसके बाद जेम्स एक रूम में आते हैं। वहाँ पर एना भी होती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्यूक और उसकी टीम को जेम्स ने ही हमला करवाया था। जेम्स वह हथियार महंगे दाम पर दुश्मनों को बेचना चाहता है। एना भी जेम्स के साथ मिली होती है। यहाँ पर पता चलता है कि एना व ड्यूक के एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि उसने ट्रैकिंग डिवाइस को चालू कर दिया है। अब उन्हें पता चल जाता है कि हथियार कहाँ पर है। उसके बाद वहाँ पर सेबेस्टियन आता है। जेम्स उन दोनों को हथियार लाने के लिए भेजता है। इसके बाद जेम्स एक चैम्बर में आता है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें एक कोबरा दिखाता है। साथ ही वह कुछ सोल्जर को भी दिखाता है। उनके कान के पीछे एक चिप लगी होती है, जिनसे उन लोगों को दर्द फील नहीं होता, ना ही उन्हें जहर का असर होता है। दूसरी तरफ अबल और स्कारलेट एना की जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिलता। वही जनरल हॉक आता है और ड्यूक और रिप को वापस जाने के लिए कहता है। साथ ही कहता है कि यह मिशन अब समाप्त हो चुका है, परंतु ड्यूक कहता है कि हथियारों के ऊपर से संकट अभी टला नहीं है, अभी भी हमला हो सकता है। फिर ड्यूक बताता है कि वह एना को जानता है। ड्यूक बताता है कि एना से 4 साल पहले शादी करने वाला था। इसके बाद वह कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ एना एक घर में होती है, जहाँ पर वह अपने पति डैनियल से मिलती है। पति पत्नी में रिश्ता कुछ खास नहीं होता। डैनियल एक साइंटिस्ट है। अब एना को सेबेस्टियन के साथ काम करना है। एना को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं पर एना को एक रिंग दिखती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर एना 4 साल पहले ड्यूक के साथ एक पार्टी में होती है। वहीं पर ड्यूक एना को प्रपोज भी करता है और एना हाँ बोल देती है। फिर वहाँ पर एना का भाई ड्रेक्स आता है, जो भी एक सोल्जर है, जो ड्यूक को जल्दी निकलने के लिए कहता है। ड्यूक और ड्रेक्स मिशन पर जाते हैं। एना ड्यूक से अपने भाई का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद हमें ड्यूक और उसकी लड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूक ड्रेक्स को एक चैम्बर में छुपने के लिए बोलता है। ड्रेक्स जिस चैम्बर में छुपता है वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि एना अपने भाई की मौत का जिम्मेवार ड्यूक को मानती है। इस कारण से उन दोनों की शादी नहीं हो पाती और वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ड्यूक को रिप को असल 2 सूट दिखाता है, जो काफ़ी एडवांस होते हैं। इनमें वे फास्ट दौड़ सकते हैं तथा लंबी जंप भी कर सकते हैं
और सूट के हथियार को समझाता है तथा सूट पहनकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उनका टेस्ट होता है जिनमें दोनों पास हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें शिप में बैठाकर भी ट्रेनिंग दी जाती है जिनमें वे भी अच्छे साबित होते हैं। जब यह सब वर्कआउट कर रहे होते हैं तभी रिप स्कारला पर लाइन मारने लगता है, परंतु स्कारला उसे मना कर देती है। इसके बाद वहाँ पर भूकंप आने की खबर मिलती है जिनमें ज़मीन के अंदर ड्रिल टाइप की मशीनें होती है। उनमें सेबिस्टन व एना अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाती है और गार्ड को मारकर जनरल हॉक के केबिन में घुस जाते हैं। उसके बाद अंदर घुसकर जनरल हॉक को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसकी आई से लॉक खोलते हैं। उसमें से हथियार वाला सूटकेस निकाल कर चले जाते हैं। वहीं पर हॉक थोड़ा संभल कर इमरजेंसी बटन दबा देता है जिससे हॉक की सभी सेना तैयार हो जाती है। वहाँ पर दोनों सेना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। एना सैनिकों को मारने लगती है। सेबिस्टन को वहाँ पर एक मशीन मिलती है जिसमें वह निकल सकता है, परंतु वहीं पर ड्यूक उसे रोक लेता है। सेबिस्टन ड्यूक को मारने ही वाला होता है, परंतु वहाँ पर स्नाइकर्स आ जाता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एना व स्कारला लड़ता है। स्कारला अपना सूट पहनकर लड़ती है, परंतु वह एना को नहीं रोक पाती। वहीं पर सेबिस्टन को एक फ्लाइंग मशीन मिलती है जिसमें बैठकर वहाँ से एना व सूटकेस को लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट को यह बात पता चलती है तो वह समझ जाते हैं कि उन हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है। दूसरी तरफ जनरल हॉक व उसकी पूरी सेना घायल होती है। इसके बाद स्नाइकर्स को याद आता है कि वह बचपन में भूखा व अनाथ था। तभी उसे एक जगह दिखती है जिसे आवासी टोक कहा जाता है और वह वहाँ पर किचन में चला जाता है। यहाँ पर थॉन्स भी आ जाता है। वह स्नाइकर्स को चोर समझता है। दोनों लड़ने लगते हैं। वहीं पर उनके गुरु आकर लड़ाई रुकवाते हैं। इसके बाद स्नाइकर्स वहाँ से निंजा टेक्निक भी सीखता है। एक दिन थॉन्स अपने गुरु को मार देता है जिस वजह से दोनों में दुश्मनी होती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। इसके बाद जेम्स एना को हथियार एक्टिव कर आईफेल टावर पर अटैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हॉक व उसकी सेना आगे की तैयारी करती हैं। यहीं पर रिप बताता है कि जेम्स हथियार चेक करने के बहाने बॉक्स में ट्रैक सेंसर को एक्टिव कर दिया था, जहां पर इन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे जेम्स का ही हाथ है। इसके बाद एना व सेबिस्टन एना के पति की लैब में जाता है जो कि एक साइंटिस्ट है। वहां पर जबरदस्ती घुस जाते हैं। इसके बाद वह लैब में डैनियल को हथियार एक्टिव करवा लेते हैं। वहीं पर सेबिस्टन डैनियल को मार देता है। दूसरी तरफ जीएल जो की गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें बिफ व रिप को सूट पहनाए जाते हैं। स्नाइकर्स भी उन्हें रोकने वाला होता है। बाकी सभी लोग गाड़ी से उनका पीछा करते हैं। इसके बाद लैब से एना व सेबिस्टन निकलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद ड्यूक रिप सूट से उनका पीछा करता है, साथ ही स्नाइकर्स भी उनका पीछा करता है। स्कारला बाइक से उनका पीछा करती है। स्नाइकर्स उनकी गाड़ी पर आ जाता है जिस कारण एना गाड़ी फेंकवाती है, परंतु स्नाइकर्स बच जाता है। बाकी लोग भी उनके पीछे हैं। अबल पता लगाता है कि यह लोग टावर पर हमला करने वाले हैं। यह बात वह सबको बताता है। इसके बाद दोनों टीम में काफ़ी फाइट होती है। स्नाइकर्स कार पर तलवार से हमला करता है और वह कार के नीचे आ जाता है। इसके बाद ड्यूक एक मिसाइल से कार को उड़ा देता है। इसके बाद कार एक ट्रेन से टकराती है और उसमें आग लग जाती है। इसके बाद एना और सेबिस्टन हथियार निकालकर एक होटल की तरफ भागते हैं। बिफ और रिप भी उनके पीछे होते हैं। रिप सेबिस्टन के पीछे जाता है और बिफ एना के रोकने के लिए ऊपर टेरिस पर जाता है। इसके बाद सेबिस्टन एक जगह से मिसाइल छोड़ता है जो टावर पर लगती है। इसके बाद टावर खत्म होने लगता है तथा शहर में भी तबाही मच जाती है। ड्यूक एना की तरफ भागता है। एना गोली चलाती है जिससे ड्यूक नीचे गिर जाता है। सेबिस्टन एक प्लेन से एना को ऊपर खींच लेता है। ड्यूक भी जंप लगाकर उस प्लेन में चढ़ जाता है और रिमोट से मैनोवेट्स को बंद कर देता है, परंतु टावर गिर जाता है और बर्बाद हो जाता है। सेबिस्टन ड्यूक को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है और साथ में लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस के सैनिक अवल हसल व स्कारला को बंदी बना लेते हैं। स्नाइकर्स वहाँ से किसी तरह से भाग जाता है। बाद में जनरल हॉक उन्हें जेल से बाहर निकालता है, परंतु अब उन्हें बताता है कि उन्हें अपने देश जाना होगा। परंतु रिप बोलता है कि वह बिफ को लिए बिना नहीं जाएगा। वह चारों आगे के प्लान बनाते हैं। एना सेबिस्टन बिफ को लेकर एक बेस में पहुंचते हैं। वहीं पर ड्यूक सूटकेस को लेकर भागने की कोशिश करता है, परंतु सेबिस्टन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ड्यूक को जेम्स के पास लाया जाता है। वहाँ पर जेम्स बताता है कि वह हथियार महंगे दामों में दूसरों देशों को बेचने वाला है। जीएल जो की टीम पता लगा लेती है कि वो लोग कहाँ पर है और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जनरल हॉक भी अपने सैनिकों को तैयार होने के लिए कहता है। ड्यूक को डॉक्टर अपने साथ एक चैम्बर में लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर ड्यूक के गले पर भी वह चिप लगाने वाला होता है जिससे वह उसे अपने बस में करना चाहता है। डॉक्टर ड्यूक के गले पर वह चिप लगाते हुए मास्क हटाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ड्रेक्स होता है। वह एना का भाई होता है जिसे ड्यूक मरा हुआ समझता है। दरअसल वह जिंदा होता है। ड्रेक्स ड्यूक को बताता है कि मिशन के दौरान जब ड्यूक उसे चैम्बर में जाने के लिए कहता है तो वह उस चैम्बर में पहले से एक साइंटिस्ट मौजूद होता है। वह ड्रेक्स को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है।
तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और वो साइंटिस्ट मारा जाता है। ड्रेक्स जेम्स के लिए काम करने लगता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जेम्स 3 मोमेंट को शहर पर छोड़ देता है, जिसे जाते हुए रिप देख लेता है, परंतु स्नैकर्स एक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है, परंतु 2 मिसाइल अब भी शहर की तरफ बढ़ रही होती है। इन मिसाइल को खत्म करने के लिए रिप एक प्लेन में बैठता है। वहीं पे स्कारला आती है और रिप को किस करती है तथा ऑल द बेस्ट बोलती है। रिप मिसाइल को खत्म करने के लिए निकल जाता है। जब डॉक्टर ड्यूक की गर्दन पर वह चिप लगाने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर एना आ जाती है और ड्यूक को बचा लेती है। यहाँ पर ड्यूक को पता चलता है कि एना की गर्दन पर भी वैसी ही चिप है जिसे ड्रेक्स कंट्रोल करता है। ड्रेक्स एना को रिमोट की मदद से बेहोश कर देता है। वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है और ड्यूक व जेम्स के बीच में फाइट होती है। ड्यूक एना को रिमोट की मदद से वापस ठीक कर देता है। स्नैकर्स कंट्रोल रूम में जाता है। वहाँ पर सेबेस्टियन भी आ जाता है। दोनों में तलवार से फाइट होती है। दोनों में बराबर की टक्कर होती है। स्नैकर सेबेस्टियन पर भारी पड़ने लगता है और उसे हरा देता है। सेबेस्टियन पानी में गिर जाता है। जिस रूम में ड्रेक्स व जेम्स होते हैं, वहाँ पर ड्यूक ब्लास्ट कर देता है। ड्यूक एना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ड्रेक्स भी जेम्स को लेकर वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है। रिप अभी भी दूसरी मिसाइल के पीछे होता है। ज़्यादा दूरी होने के कारण वह ठीक से निशाना नहीं लगा पाता, इसलिए वह मिसाइल के पास में जाकर उस पर हमला करता है, जिससे मेमनाइट रिप के प्लेन पर आ जाते हैं, परंतु रिप पैराशूट की मदद से वहाँ से नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसे फ्रांस सैनिक बंदी बना लेते हैं। ड्रेक्स जेम्स को एक प्लेन में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। जेम्स के मुँह तथा शरीर बुरी तरह से जल चुका होता है। ड्रेक्स उसे एक इंजेक्शन देता है, जिससे जेम्स का पूरा शरीर लोहे का हो जाता है। इसके बाद ड्यूक ड्रेक्स की प्लेन के सामने आ जाता है। ड्यूक के साथ साथ हॉक की पूरी सेना होती है। इसके बाद उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। लैब में एना को चिप निकालते हुए दिखाया जाता है। यहीं फिर फिल्म का एंड होता है।